नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म 2 मूलांक पे हुआ है, अर्थात किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। हम बात करने वाले हैं कि 2 मूलांक के लिए सन 2024 का दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। इसमें स्वभाव के साथ साथ स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, धन की चर्चा करेंगे, रिलेशनशिप की चर्चा करेंगे, व्यवसाय की चर्चा करेंगे। अगर कोई नई प्रॉपर्टी या नया वाहन लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। साथ में जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, उनकी भी बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे आपको क्या उपचार करना चाहिए जिससे आपकी जो निगेटिविटी है वो कम हो और चीजें बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर चंद्रमा से प्रभावित माना जाता है। 27 जो नक्षत्र होते हैं उनका मालिक जो होना अधिकार है, जो स्वामित्व है, वो जाता है चंद्रमा के पास। चंद्रमा को औषधि का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को इमोशन और भाव का कारक कहा जाता है। इसीलिए मैं कई बार रेमेडी देता हूं कि जिनके घर में 2 नंबर वाले लोग हों और घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो कोशिश करके 2 नंबर वाले से ही औषधि अगर दिलाएंगे तो वो लाभ करती है। लेकिन यही एक उल्टा है, अगर 2 नंबर खुद बीमार हो जाए तो उसको खुद से औषधि नहीं फायदा करेगी। अब किससे फायदा करेगी? उसके पिता या उसके बड़े जो है अब उसको औषधि अगर देते हैं तो उसकी चीजें फायदेमंद होगी। 2 नंबर के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी चर्चा हम तमाम वीडियोज में कर चुके हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले दिसंबर की बात करें तो दिसंबर 3 नंबर से गवर्न होता है। 3 नंबर अर्थात 1 + 2 12वां महीना है तो 3 नंबर आएगा। 3 नंबर जुपिटर से देखा जाता है। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब चंद्रमा अर्थात 2 नंबर, जुपिटर अर्थात 3 नंबर दोनों आपस में मिलते हैं तो ये गजकेसरी योग बनाता है। कारण क्या है? मन हमेशा चिंतित और परेशान रहता है। मन की आदत ही है कि वो परेशान रहे, इसलिए 2 मूलांक वालों के मन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। लेकिन जुपिटर जो है परम शुभ प्लैनेट माना जाता है और परम पॉजिटिव कारक होने के साथ साथ संतान, विवाह, धन, इन सब चीजों को जोड़कर बृहस्पति से देखा जा सकता है। तो जब चंद्रमा और बृहस्पति आपस में मिलते हैं तो मन में हर्ष आता है, खुशी आती है, मन को पॉजिटिव विचार आते हैं। और जब आपके विचार पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि मन और जीवन के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। आसपास की जो चीजें होती हैं वो हमको प्रभावित करती है। तो हमारा जो मन है ये जुपिटर के साथ आने के नाते बड़ा उत्साहित होता है। तो इस महीने जो लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशन की दृष्टि से वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रोफेशन के कारक, कर्म के कारक शनि की बात करें तो शनि देव इस वर्ष के मालिक है, अर्थात 2024 का जो टोटल कैलकुलेशन आता है वो 8 आता है। तो शनि देव चंद्रमा और जुपिटर के साथ जब मिलते हैं तो चीजों को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। लेकिन जुपिटर और चंद्रमा दोनों मिले हैं, दोनों मित्र हैं, तो इधर पक्ष में मजबूती ज्यादा है। शनि थोड़ा सा अकेले पड़ेंगे तो चीजें स्लो जाएंगी, प्रोफेशन में, व्यवसाय में चीजें थोड़ी स्लो जाएंगी, लेकिन एज इट इज फाइनल आपकी हो ही जाएंगी। तो जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या रनिंग व्यवसाय है उनके लिए आप देखेंगे नवंबर के कंपेयर में, नवंबर भी ठीक ही रहा होगा, अक्टूबर के कंपेयर में चीजें धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसे देखा जाए न्यूमरोलॉजिकली पेवर तो धीरे धीरे दिसंबर उनको चीजें बेहतर कर रहा है। तो नया व्यवसाय प्लान कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में चेंजिंग चाहते हैं या प्रमोशन के लिए अपने बॉस से बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही तरीका है, सही समय है, आप जाके बात कर सकते हैं। थोड़ा सा चंद्रमा का गुण रहा है कि अपनी बात को हमेशा पोलाइटली कहता है तो चीजें ज्यादा अच्छे से होती हैं। चंद्रमा को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। कारण क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा भी उसी समय निकले जिस समय मां लक्ष्मी समुद्र से समुद्र मंथन में बाहर आई। और चंद्रमा अर्थात 2 नंबर भगवान शिव के सर पे वास करता है। तो चंद्रमा के अंदर बहुत अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन शीतलता और जो
गहराई है वो इनमें जितनी ज्यादा से ज्यादा रहती है उतना ज्यादा इनकी चीजें बेहतर होती हैं। भगवान शिव के सर पे चंद्रमा का वास ही इसीलिए कराया गया था कि चंद्रमा शीतल होते हैं और भगवान शिव ने विष ग्रहण किया है, विषपान किया है, तो वो विष की निगेटिविटी चंद्रमा कम करेंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए दूसरे लोगों से बड़े पोलाइटली जाना चाहिए, बड़े सहज जाना चाहिए। इनको जो चिड़चिड़ापन आता है, इनका मूड स्विंग होता है, इस चीज से इनको बचना चाहिए। कई बार चंद्रमा वाले मेरे पास फोन करके कहते हैं मेरा मूड स्विंग होता है। ये सही बात, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो राहु के नाते इनका मूड स्विंग होता है और बहुत बार ऐसा है कि रीजन इनको नहीं पता होता, लेकिन तब भी मन उदास हो जाता है। तो ये जो रीजन ना पता होने पे भी चीजें उदास होती हैं, इसका सीधा संबंध राहु से है। इस नाते आप लोग कभी भी जब आपका मन उदास हो, थोड़ा टहलिए, घूमिए, अपनों से मिलिए और आप सावर ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि चंद्रमा वाले सावर अगर ले तो उससे भी इनको आराम होता है। इनको ज्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए। सच पूछिए, इनको किसी धार्मिक नदी में जाके स्नान कर लेना चाहिए, ये भी इनको काफी फायदेमंद होगा। आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा जाएगा। प्रेम की दृष्टि से भी ये महीना काफी अच्छा जाएगा। आप अपने किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से रिश्ते की बात करना चाहते हैं, कोई महिला है अपने मनवांछित वर के लिए प्लान करना चाहती है, पूजा पाठ शुरू करना, बिल्कुल पूरा पूजा शुरू कर सकती है। वैसे भी एकादशी जो है खत्म हो चुकी है, भगवान जग चुके हैं, तो आप भगवान की पूजा करके, शिव की पूजा करके आप अपने पसंद की चीजें पाने का समय आ चुका है, आप कर सकते हैं। घर गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। ये महीना आपके लिए घर गाड़ी के लिए अच्छा जाएगा। वहीं पे ध्यान से ये देखिए कि आप जब घर लीजिएगा तो उसका वायव्य कोण जरूर ध्यान रखिएगा। वायव्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम का कोना, एग्जैक्टली चंद्रमा का स्थान यही होता है। और दक्षिण के वास्तु का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस घर में राहु डिस्टर्ब होगा उस घर में चंद्रमा वाला आदमी जरूर पीड़ित होगा। मैंने बहुत बार देखा, चंद्रमा जब किसी का खराब होता है या 2 नंबर वालों की जीवन में ये दिक्कतें आती हैं, उनके घर में सीलन, मॉइस्चर या लीकेज या टोटी खराब होना, टंकी में प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें देखते हैं। और यही नहीं, यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम आना, कफ बनना, इस तरह की दिक्कतें। तो कोशिश करिएगा घर लेते समय नॉर्थ डायरेक्शन चुनिएगा या ईस्ट डायरेक्शन चुनिएगा। साउथ से आप बिल्कुल ज्यादा बचिए, आप वेस्ट से भी बचिए। अगर है तो जरूर उस पर रेमेडी करिए। और वाहन लेना चाहते हैं तो कलर की दृष्टि से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हाइट कलर सबसे ज्यादा या क्रीम कलर आप प्रेफर करेंगे तो बेहतर होगा। आप रेडिश जा सकते हैं, रेडिश जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक पे मत जाइएगा, आपके लिए थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा। नंबर के सेंस में भी कभी भी वाहन का नंबर लीजिएगा तो नंबर का क्रम जरूर चेक करिएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है। अगर उसने जरा सा भी, क्योंकि दूध है, दूध में कुछ भी एक्स्ट्रा पड़ता है तो आप देखते हैं दूध फट जाता है। चंद्रमा एज ए लाइक मिल्क, पानी है, जरा सा कुछ पड़ा दूषित हो गया। तो वाटर क्या है, एज ए लाइक चंद्रमा, तो चंद्रमा का ही वो है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हमको कोई भी चीज करे बहुत सेंसिटिव करना चाहिए। और चंद्रमा प्रभावित आदमी को कोशिश करना चाहिए हरदम साफ सुथरे और खुश मिजाज लोगों के साथ बैठे, क्योंकि जब निगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो निगेटिविटी को राहु से जोड़ के देखा जाता है, आप अपने आप निगेटिव होंगे। इसको कैसे समझते हैं मैं बताता हूँ। जैसे लिक्कर है, सिगरेट है, फास्ट फूड है, गाली गलौज की बातचीत है, खराब चीजों की बातचीत है, ये सब राहु है। आप जब इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो वाहन के संबंध में हमने बात की, नंबर देखिएगा, कलर के बाद में वास्तु के बारे में हमने बात की। एजुकेशन में जो बच्चे लगे हैं उनकी मैं बात करता हूँ। देखिए चंद्रमा के पास मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाता, उसका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं, कुछ दिन करता भागने लगता है। लेकिन जुपिटर इस महीने है और साल में शनि है, तो कहीं ना कहीं से ये फोकस बनाने में सहयोगी होंगे। लेकिन आप लोग जब पढ़ाई करिए तो कोशिश करिए सफेद चंदन का टीका लगाकर अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपकी चीजें थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगे। अब ओवरऑल उपचार की बात करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव को जल चढ़ाइए, पीले वस्त्र धारण करिए, काले और नीले से थोड़ा सा दूर रहिए, और लेट नाइट तक नहीं जगना है, नहीं तो इससे चंद्रमा खराब होता है। बहुत ज्यादा रात में जब जगने लगते हैं तो चीजें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना है, तो आप देखेंगे महीना भी अच्छा जाएगा, जीवन भी अच्छा जाएगा और काफी बेहतर चीज। देखिए हमारी जो महीने की वीडियो होती है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो केवल मैं महीने का ही नहीं कवर करता हूं, पूरे जीवन में जो रेमेडी रहती है वो पूरे जीवन वर्क करती है। अगर आपको कुंडली दिखाना है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार,
से राधे।